जय जगन्नाथ। आज का इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसे ही आप थंबनेल देखे हो कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग के रिलेटेड 5 जर्नल आज का मैं वीडियो में बताऊंगा, जो कि 2 महीने से लेके 3 महीने से लेके 1 साल भी लग रहा है उस जर्नल में पेपर पब्लिश करने के लिए। तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो पहले जो स्क्रीन में देख रहे हो, नाम है इंजीनियर्स, जर्नल का नाम है। साइड स्कोर यहाँ पे देख सकते हो कि 0.8 है। तो लगभग मैं बता देता हूँ कि ओपन एक्सेस और कंप्लीटली फ्री वाला जर्नल लगभग एरोस्पेस इंजीनियरिंग में 26 जर्नल आपको मिलेगा। ठीक है, 26 जर्नल में सिर्फ 5 जर्नल अभी फ्री है, आगे जाके पैसा भी हो सकता है। तो आज का टाइम में अगर आप देख रहे हो 2024 मार्च महीना ही हो गया, तो अगर इस टाइम में देख रहे हो तो ये 4 जर्नल कंप्लीटली फ्री है, यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। यहाँ पे कुछ पैसा नहीं चार्ज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो इंजीनियर्स जर्नल है 2019 से लेके अभी प्रेजेंट तक है। ठीक है, 2024 मार्च महीना के अंदर है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो उसके पब्लिशर हाउस का नाम लिखा हुआ है और आईएसएन नंबर और ईआईएसएन नंबर को आप नोट डाउन कर सकते हो, ताकि बाद में जो 5 जर्नल के बारे में बताऊंगा एरोस्पेस इंजीनियरिंग का कंप्लीटली जो फ्री है, ताकि उस 5 जर्नल का अगर आईएसएन नंबर आप यहाँ पे पेन और पेपर में लिख के रखते हो तो वो बाद में जाके खुद सर्च करके आप देख सकते हो। ठीक है, नहीं तो फिर से क्या करना पड़ेगा कि भाई चलो वीडियो का फिर से देखेंगे, उतना टाइम भी वेस्ट नहीं करना है। तो देख सकते हो जो सब्जेक्ट एरिया है, यहाँ पे थोड़ा व्यू ऑल में मारेंगे तो इंजीनियरिंग का रिलेटेड होगा। उसके बाद ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग के रिलेटेड, एरोस्पेस इंजीनियरिंग के रिलेटेड कोर है एरोस्पेस इंजीनियरिंग का। ठीक है, उसके साथ दूसरा जो इंजीनियरिंग है थोड़ा सा मिलके, क्योंकि एरोस्पेस इंजीनियरिंग में दूसरा इंजीनियरिंग का भी इंपॉर्टेंस रहता है। उसी हिसाब से देख सकते हो कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स, सिविल स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। तो मल्टी डिसिप्लिनरी वाला जर्नल है। अगर सबमिट करना चाहते हो तो करो, क्योंकि स्कोपस है प्लस क्या है कि एससीआई है, दोनों का बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलेगा। और दिखा देता हूँ कि अभी साइट को ट्रैकर में अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि 5 फरवरी 2024 में अपडेट लिया है। मैं बोल दिया कि ये महीना मार्च महीना है 2024 का। ये क्या होता है कि हर महीना का 5 तारीख में अपडेट हुआ है। तो आज है 1 मार्च 2024, 5 मार्च 2024 के बाद यहाँ पे अपडेट आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो 5 मतलब 1-2 दिन लगता है। ठीक है, 7 मार्च 2024 के आसपास अगर आओगे तो यहाँ पे अपडेट लिखा रहेगा कि 7 मार्च, 5 फरवरी दिया है, 5 मार्च 2024 इस तरह का लिखा रहेगा। तो इस जर्नल को आप सिलेक्ट कर सकते हो अपने रिसर्च वर्क को सबमिट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं इस जर्नल का मतलब कितना टाइम लगता है और फ्री कहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। देखो, इंजीनियर्स मानने से नहीं आता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उसके साथ जर्नल आपको जोड़ना पड़ेगा। उसके लिए टेंशन नहीं है, आईएसएन नंबर हमारे पास है तो हम लोग उसको चेक भी कर सकते हैं डुप्लीकेट है कि नहीं। देखो, और ये जब जर्नल सर्च करोगे मुझे एक तो चीज मिला कि 2 सेम नाम का 2 जर्नल आ रहा है। ठीक है, अलग अलग आईएसएन नंबर हो गए। जिस तरह ये वाला देख सकते हो, पहला वाला दिख रहा हूँ, ये दूसरा वाला भी देख सकते हो कि इंजीनियर्स रिसर्च जर्नल लिखा हुआ है। दोनों का अगर यहाँ पे खोलोगे, ठीक है, अभी मैं खोल के दिखा देता हूँ। ये वाला एक तो खोलते हैं और ये वाला एक तो खोलते हैं। आईएसएन नंबर अलग है, ठीक है, लेकिन मैं ओरिजिनल वाला बता दूंगा कि कौन सा वाला सही है और सही तरीका से भी बताऊंगा, कुछ टेंशन लेने का नहीं है। ठीक है, इस तरह का 2 वेबसाइट खुल के आ जाएगा। एक तो ये वाला वेबसाइट, दूसरा वाला लोड ले रहा है। ठीक है, इस तरह का दोनों का इंटरफेस अलग है। ये देख सकते हो इस तरह का दिख रहा है और यहाँ पे इस तरह का दिख रहा है। दोनों का इंटरफेस अलग ही है, लेकिन उसको उसके लिए क्या कर सकते हो, ये अगर जर्नल में जाओगे देखो यहाँ पे देख सकते हो कि उसका आईएसएन नंबर 27894800। इसलिए बोला कि आईएसएन नंबर को नोट डाउन करके रखिए कि यू ओरिजिनल है, क्योंकि स्कोपस में ये डाटा दे रहा है कि ये वाला आईएसएन नंबर ओरिजिनल है 13906500। देख रहे हो, तो दोनों का अलग है। तो ये वाला जो जर्नल है, ये वाला जो है खोल के रखे हैं, यहाँ पे सबमिट मत करना। यहाँ पे कर सकते हो, ऐसा नहीं कि यहाँ पे मतलब डुप्लीकेट है क्या ओरिजिनल लगता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये मुझे जितना पता चला कि ये वाला जर्नल क्या है कि एससीआई में, तो एससीआई में अगर होता है तो 100% हमको गारंटी मिल जाता है कि हम लोग को क्या मिलेगा कि ओरिजिनल वाला मिल जाता है। कैसे, ये वाला आईएसएन नंबर को कॉपी कीजिए और ये वाला देखो, मैं क्लारीवेट में ऑलरेडी इसको ढूंढ कर रखा हूँ। क्लारीवेट जिस तरह का इस तरह लिख सकते हो कि गूगल सर्च जाके कर सकते हो कि वेब ऑफ साइंस जर्नल सर्च मारोगे,
वहां पे जो आपको सर्च बॉक्स मिलेगा, सर्च बॉक्स में जो हम लोग ये कॉपी किए थे आईएसएन नंबर को कॉपी किए थे, इसको अगर सर्च करोगे तो इस तरह का अंदर आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिलता है, सिर्फ लॉगिन करना पड़ता है, अपना जो गूगल का अकाउंट है उसमें भी आप लॉगिन कर सकते हो, कुछ स्पेशल अकाउंट नहीं चाहिए। गूगल के थ्रू से आप अकाउंट में लॉगिन करके वेब ऑफ साइंस के अंदर जा सकते हो। यहाँ पे देखो पब्लिशर वेबसाइट और यहाँ पे जर्नल वेबसाइट खुद वेब ऑफ साइंस देता है, तो यहाँ पे अगर क्लिक करते हो तो आप पता है कि 100% ये वाला जेन्युइन है। ये जो चीज स्कोपस नहीं देता है, कभी कभी देता है, मतलब 100 केस में अगर देखेंगे तो एक केस में देता है, लेकिन वेब ऑफ साइंस हर केस में उसका वेबसाइट देता है। जैसे कि ये वाला वेबसाइट में हम लोग आ गए, ठीक है। ऑलरेडी मैं यहाँ पे ओपन एक्सेस को मैं हाईलाइट करके रखा था, ठीक है। वही देखो इंजीनियर्स वाला आ गया था, इंजीनियर्स हम लोग जो सर्च भी किए थे, ये वाला जो सर्च भी किए थे, ये वाला दोनों का सेम ही है, ठीक है। दोनों का सेम इंटरफेस है, सेम वेबसाइट का जो लिंक है सेम ही है, ठीक है। तो हम लोग को ये वाला ओरिजिनल में आए थे, और हम लोग को जाएंगे कहाँ पे, हम लोग को पैसा के बारे में अगर देखना है तो हम लोग को जाएंगे पॉलिसी के अंदर जाएंगे, ठीक है, ओपन एक्सेस पॉलिसी में। ये देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि देयर इज नो फी टू पब्लिश इन दिस जर्नल। आपको कुछ पैसा चार्ज नहीं पड़ता है, यहाँ पे कम्प्लीटली फ्री है, मतलब पैसा देके पब्लिश नहीं करना है आपको, ठीक है। और हम लोग देखेंगे कि कितना टाइम लगता है, तो टाइम के बारे में अगर देखना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो कि आर्काइव में चले जाओ। आर्काइव में जाने के बाद एक तो इशू को पकड़ो, ठीक है, जैसा कि मैं जनवरी जून का एक इशू का पकड़ा। थोड़ा लोड होने के लिए टाइम लग रहा है। तो जनवरी जून का कोई भी, जुलाई दिसंबर का कोई भी एक इशू को पकड़ो, और वहां पे जो लिस्ट ऑफ पेपर्स आएगा, हर एक लिस्ट पेपर को आप डाउनलोड करके भी देख सकते हो। जैसे ये वाला आ गया, यहाँ पे एडिटोरियल का आ गया, यहाँ पे देख सकते हो अभी लोगो लगा है, स्कोपोस का ये से का लगा हुआ है। तो इस तरह का एक पेपर आ गया, ठीक है, ये वाला पेपर आ गया। ये वाला अगर पेपर आ गया, इसको आप खोल सकते हो, आप अंदर जा सकते हो। अंदर जाके पीडीएफ में जाइए, पीडीएफ में होता है कब एक्सेप्ट होता है, कब मतलब कब रिसीव होता है, कब एक्सेप्ट होता है, उसका टाइम गैप बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी मैं पेपर एक तो खोल के रखा हूँ, ये वाला देखो वही इंजीनियर्स का। यहाँ पे देख सकते हो टाइम के बारे में अगर देखना चाहते हो कि ऑलरेडी मैं खोल के रखा हूँ, क्योंकि टाइम लगता है ना लोड होने में थोड़ा। रिसीव होने के लिए देख सकते हो कि 6/6/2023, मतलब जून महीने में रिसीव हुआ था, और एक्सेप्ट हुआ था 6/10/2023। तो लगभग यहाँ पे 4 महीने का आसपास टाइम लगा हुआ है। तो अगर इस जर्नल में सबमिट करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो पहला जर्नल का नाम यहाँ पे लिख सकते हो कि इंजीनियर्स। थोड़ा सा ओरिजिनल डुप्लीकेट जब सबमिट कर रहे हो थोड़ा सा अच्छे से फोकस करके देखिए, नहीं तो आपका जो है मेहनत है वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप सही तरीका दिखा दिया है कि वेबसाइट से जाके आप वेबसाइट में जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जर्नल में आईएसएन नंबर, इसको क्या कर सकते हो कि नोट डाउन करके रखो। नेक्स्ट चलते हैं 2 नंबर जर्नल में। ये जो जर्नल में ये भी कम्प्लीटली फ्री है, ठीक है, थोड़ा लोड हो रहा है। इसका नाम है साइंटिफिक जर्नल ऑफ सिलेसियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सीरीज ट्रांसपोर्ट, ठीक है। 2019 से लेके प्रेजेंट तक अभी है, 2024 का चल रहा है, प्रेजेंट तक है, बहुत अच्छा है, कम्प्लीटली फ्री भी है, ठीक है। ये वाला जो सम फीचर्स दिखा रहा है ना, इसमें डरना नहीं है। थोड़ा स्कोप उसका क्या होता है कि जब अपडेट लेता है, खुद का वेबसाइट का अपडेट लेता है, तो इस तरह का लिखा रहता है, ठीक है, उसके लिए टेंशन लेने का नहीं है, इसको हम काट भी सकते हैं। हाँ, 2019 से लेके प्रेजेंट तक अवेलेबल है। फैकल्टी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड एविएशन इंजीनियरिंग सिलेसियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, उसका है पब्लिशर हाउस, 1.1 है साइट स्कोर। ये भी जो पेपर है स्कोपस में है और आपका एससीआई में है, ठीक है। एससीआई ईएसआई होगा, ठीक है, हम लोग देख लेंगे। एक बार मैं ऑलरेडी करके आपके लिए रखा हूँ। ये देखो ईएसआई में है, ईएसआई में है, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं। इसको क्या करेंगे कि आप जो अगर रिसर्च एरिया देखना चाहते हो कि एविएशन के रिलेटेड तो है ही, जैसे कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग का है, उसके साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग, सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, तो मल्टीडिसिप्लिनरी है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग के साथ दूसरा इंजीनियरिंग भी रिलेटेड है, तो यहाँ पे वो स्टूडेंट भी क्या कर सकते हैं, रिसर्च पेपर सबमिट कर सकते हो। और साइट्स को ट्रैकर में देखोगे तो अभी 1.2 हो गया है, और 5 फरवरी 2024 में यहाँ पे खुद अपडेट लिया है स्कोपस ने, तो उसमें कुछ टेंशन नहीं है। तो इस चैनल को आप सिलेक्ट कर सकते हो अपना रिसर्च वर्क सबमिट करने के लिए। अगर इसको हम लोग क्या कर सकते हो, इसको सिलेक्ट करके इस तरह का गूगल सर्च कर सकते हो, तो ये वाला आ जाता है।
पहला वाला लिंक ही ओरिजिनल वाला है। देखो मैं 2-3 लिंक देखा हूँ नीचे, कुछ डुप्लीकेट का नहीं है, ओरिजिनल है। और जब मैं इस लिंक को जाके खोल के देखा, ठीक है, अंदर जाके खोल के देखा, तो इस तरह का दिखेगा, ठीक है, इस तरह का मुझे दिखा, ठीक है, इस तरह का आपको दिखेगा। तो थोड़ा सा वेब वेब का जो इंटरफेस है थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखता है, अंदर से आता है ना, अच्छा नहीं दिखता है। तो उसके लिए टेंशन नहीं है कि वेब का डिजाइन, मतलब वेबसाइट का डिजाइन 2024 हो गया, अच्छा खासा आजकल वो वेबसाइट डिजाइन करते हैं कोई कोई जर्नल। इसमें टेंशन लेने का नहीं है कि मतलब इसका खराब दिख रहा है, क्योंकि ये जो रिसर्च जर्नल है ये क्या है कि स्कोपस में है और एचसीआई में, ईएससीआई में। तो आप क्या कर सकते हो, ये वाला नंबर को आप कॉपी कर सकते हो, आईएसएन नंबर को कॉपी करके क्या कर सकते हो कि वेब ऑफ साइंस में सर्च कर सकते हो। तो जब सर्च करके आया तो ये वाला देखो, साइंटिफिक जर्नल ऑफ सिलेसियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सीरीज ट्रांसपोर्ट का आ गया। तो यहाँ पे देखो जर्नल वेबसाइट में विजिट वेबसाइट दिया है, तो अगर विजिट साइट में हम मारेंगे तो वही वाला फिर से आएगा, ठीक है। ये देखो ये वाला लिंक हम लोग दिखाया था, और ये वाला दोनों का सेम ही है। तो उसमें हम लोग डरना नहीं है कि मेरा अगर यूट्यूब चैनल में फॉलो करके अपना रिसर्च पेपर सबमिट करो, उसके लिए डरना नहीं। जो जहां पे डरना है मैं बोल दूंगा डरना है, ठीक है। लेकिन आज का वीडियो में डरना नहीं है, क्योंकि आज का मैक्सिमम जो रिसर्च पेपर मिला हुआ है वो मैक्सिमम क्या है कि मतलब वेब ऑफ साइंस और स्कोपस का ही है, ठीक है। और हम लोग देखेंगे कि कितना टाइम लगता है और पैसा कितना चार्ज करता है। तो इस जर्नल में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पॉलिसी में जाना पड़ेगा, और पॉलिसी में जाके पूरा नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे वेबर पॉलिसी में लिखा हुआ है, द जर्नल इज पब्लिश्ड ओपन एक्सेस। ओपन एक्सेस में रहेगा तो मैक्सिमम लोग आपका रिसर्च को पढ़ सकते हैं। नो चार्ज विल बी लेव्ड ऑन द ऑथर इन ऑर्डर टू प्रोसेस और पब्लिश द पेपर। तो यहाँ पे कुछ चार्जेस वो चार्ज नहीं करेंगे, इसके बारे में वो क्लियरली मेंशन किया है। लेकिन ये वाला इंफॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिलेगा, पॉलिसी में जाके मिलेगा, ठीक है। ठीक है, पॉलिसी में जाके मिलेगा। टाइम कितना लगता है, टाइम कितना लगता है उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आर्काइव में जाइए। आर्काइव में जाने के बाद कोई भी एक तो इशू को पकड़िए। देखो 2023 का 4 वॉल्यूम निकलता है साल में, 4 वॉल्यूम देख सकते हो। वॉल्यूम 121, 120, 119, 118, 4 वॉल्यूम ये निकलता है। तो और क्या कर सकते हैं, और हम लोग देखेंगे कि कितना टाइम लगता है। टाइम देखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं कि एक इशू के अंदर, मतलब एक वॉल्यूम के अंदर चले जाओ, और जो जो रिसर्च पेपर पब्लिश किया, जिस तरह का ये वाला रिसर्च पेपर, यहाँ पे पीडीएफ में जाके क्लिक कर सकते हो, ठीक है। पीडीएफ में क्लिक करने के बाद इस तरह का आएगा, ठीक है, लोड हो रहा है। तो देखो यहाँ पे फ्रंट पेज में नहीं मिलता है, ठीक है, देख सकते हो इस तरह का। यहाँ पे फ्रंट पेज में आपको कब नहीं मिलेगा इन्फॉर्मेशन, स्क्रॉल कलर आप देख सकते हो कब रिसीव हुआ है, कब एक्सेप्ट हुआ है। उसको उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। ये को वैरायटी रहता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि कोई कोई रिसर्च पेपर फ्रंट पेज में बता देता है कब रिसीव हुआ है, कब एक्सेप्ट हुआ है। कोई कोई रिसर्च पेपर दिखाता है नहीं, कोई कोई रिसर्च पेपर पूरा रिसर्च पेपर के नीचे जाके दिखाता है। समझ रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पे 2 महीने में पब्लिश होता है, जितना भी देखा, और भी आगे दिखाऊंगा। देखो ये वाला पेपर देख सकते हो कि 7/2023, 29/9, मतलब जुलाई और यहाँ पे सितंबर में रिसर्च पेपर यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया। और एक तो मैं दिखा रहा हूँ दूसरा वाला रिसर्च पेपर, यहाँ पे ऑलरेडी मैं खुल के रखा हूँ, ये वाला देख सकते हो, ठीक है। इसका पूरा नीचे चलते हैं, और नीचे चलने का वही वाला सेम चीज है। और एक तो दिखाता हूँ, ठीक है, ये वाला है, ये दूसरा वाला रिसर्च पेपर है। और यहाँ पे भी अगर टाइम देख रहे हो, यहाँ पे देख सकते हो कि रिसीव हुआ है। देखो जून महीना में रिसीव हुआ था, एक्सेप्ट हो गया था अगस्त महीना में। हाईलाइट करके देखा हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 महीना टाइम लगता है, ये सही है। और आपका स्कोपस भी है। तो इस जर्नल में सबमिट करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि जो आईएसआईएन नंबर को आप नोट डाउन कर सकते हो, ये बहुत काम आएगा। आईएसआईएन नंबर अगर आप अगर डायरी में अगर आप लिख के रखते हो, तो बाद में जाके यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। ये सेकंड वाला जर्नल है, ठीक है, जो कि कम्प्लीटली फ्री है। थर्ड नंबर वाला जर्नल में चलते हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एविएशन एंड एरोनॉटिक्स एंड एरोस्पेस का है, जिसका साइड स्कोर है 1.5। और यहाँ पे देख सकते हो कि 2014 से लेके 2023 तक है। ये 2024 में अपडेट नहीं लिया है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। पब्लिशर नाम है एम्ब्री रिडल एरोनॉटिकल यूनिवर्सिटी। ईएसआईएन नंबर आप नोट डाउन कर सकते हो, ये भी कम्प्लीटली फ्री है। 23746793 इसका है। और ये कम्प्लीटली एरोस्पेस इंजीनियरिंग के रिलेटेड है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग के सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की सेफ्टी, रिस्क, रिलायबिलिटी, क्वालिटी, तो एरोस्पेस के रिलेटेड ही आपको रिसर्च पेपर यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। मैं बोला कि 2014 से लेके 2023 है। देखिए यहाँ पे देख सकते हो कि जो साइट्स को ट्रैकर में अगर हम लोग देखेंगे, तो 5 फरवरी 2024 में यहाँ पे अपडेट लिया है। मतलब स्कोपस खुद बोल रहा है कि अभी तक ये जो जर्नल है डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है। और उसका साइड स्कोर भी देख सकते हो कि 1.5 से बढ़ के 1.6 तक बढ़ गया है, ठीक है।
तो ऐसा नहीं कि ये जर्नल कम्प्लीटली डिसकंटिन्यू हो गया है, कंटिन्यू में चल रहा है, अपडेट नहीं लिया। अपडेट क्यों नहीं लिया है? वो जर्नल और जो स्कोपस का डाटाबेस है उनके बीच में कुछ मॉनिटरी का होगा प्रॉब्लम। जब वो मतलब स्कोपस चार्ज करता है पैसे, मतलब उसका वेबसाइट में रखने के लिए पैसे चार्ज करता है जर्नल से, ठीक है, नहीं तो वो क्यों देगा। स्कोपस इसलिए तो इम्पोर्टेंट है, स्कोपस एलसी वेब ऑफ साइंस का। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ इसको। आप क्या कर सकते हो कि सर्च कर सकते हो। मैं बोल देता हूँ, ये ऑलरेडी स्कोपस में मैं ऑलरेडी सर्च करके रखा था, ये स्कोपस और ESI में। तो ये वाला देख सकते हो कि ऑलरेडी मैं इसलिए इसको कॉपी करके क्या कर सकता हूँ कि वेब ऑफ साइंस में जाके सर्च कर सकता हूँ। वेब ऑफ साइंस में ऑलरेडी मैं खुल के रखा हूँ। देखो, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एविएशन एरोनॉटिक्स एंड एरोस्पेस का। और यहाँ पे आपको अच्छे से मिल जाता है कि BG2 वेबसाइट देख रहे हो कि नहीं, अच्छे से जनरल वेबसाइट है। तो डुप्लीकेट का कुछ चांस ही नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी वेब ऑफ साइंस से हम लोग निकल के आ रहे हैं। और यहाँ पे अगर देखना चाहते हो कि कितना टाइम और कितना पैसा ले रहा है, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है। थोड़ा सा मुझे जूम करना पड़ेगा, यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक रहेगा। देखो, यहाँ पे लिखा है द IJAAA इज एन ओपन एक्सेस। ठीक है, देयर आर नो फीस और चार्ज रिक्वायर्ड फॉर ऑथर्स। ऑथर्स के लिए यहाँ पे कुछ चार्जेस नहीं लिखा है, क्लियरली मेंशन किया है। और यहाँ पे रीडर्स के लिए मतलब जो ओपन एक्सेस जर्नल है तो पढ़ने के लिए फ्री रहेगा। तो यहाँ पे इसलिए क्लियरली मेंशन हुआ है कि हम लोग चार्ज नहीं लेते। यहाँ पे इतना ही मेंशन मुझे मिला। अगर और थोड़ा डाउट अगर लग रहा है तो आप क्या कर सकते हो, ISN नंबर तो मैं बता दिया अभी, तो ISN नंबर को यूज करके आप जाके देख सकते हो। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है टाइम के बारे में। गॉन आर द डेज ऑफ वेटिंग मंथ। जो हम लोग साल साल भर मतलब टाइम वेस्ट होता है। मैं तो मेरा एक तो रिसर्च पेपर एक तो डाला हूँ इंदर साइंस में, और 1 साल हो गया मार्च महीना का। अभी मतलब 1 साल से 5-6 दिन बाकी है। भाई रिप्लाई नहीं देते, जितने भी मेल भेजो एडिटर को, भाई भाई कब होगा, क्या स्टेटस है, भाई रिप्लाई तो देते, रिप्लाई नहीं देते। 5-6 मेल चला गया, रिप्लाई नहीं दे रहे, इस तरह का है। लेकिन यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि gone are the days for waiting month decision of your hard work, your strive to return editorial decision within 90 days। तो ये बोल देता है कि 90 डेज में आपको डिसीजन मिल जाएगा, पब्लिश आर्टिकल इन 120 डेज। तो लगभग 4 महीने के अंदर यहाँ पे पब्लिश होने के लिए वो बोला है। ठीक है, इस जर्नल में बोला है। तो इस जर्नल का वो स्पेशलिटी है, 4 महीने के अंदर यहाँ पे आपका रिसर्च पेपर पब्लिश होगा और कंप्लीटली फ्री है। इसको आप क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। स्कोपस और ये सही है, दोनों का बेनिफिट मिलेगा। ये से एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, ये सही है, ठीक है। इमर्जिंग सोर्सेज साइटेशन इंडेक्स में आता है। नेक्स्ट जर्नल, ये 3 नंबर वाला जर्नल गया। नेक्स्ट जर्नल चलते हैं 4 नंबर वाला जर्नल। ये 4 नंबर जर्नल जो है, ये भी स्कोपस का है, SCI ESCI का है शायद, देख लेंगे। ठीक है, और क्या है कि इसका साइड स्कोर भी बहुत अच्छा है। देखो 2.4 साइड स्कोर है, अभी भी बढ़ के थोड़ा 2.3 हो गया है। और यहाँ पे दो देख सकते हो, ये 2004 से लेके 2023 तक इसका स्कोपस कवरेज है, बीच में कभी टूटा नहीं है। और यहाँ पे भी देख सकते हो कि 5 फरवरी 2024 में अपडेट लाया है। इसका मतलब है कि यहाँ पे डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है। सबमिट करने के लिए सोच सकते हो, ऐसा नहीं कि यहाँ पे सबमिट नहीं कर सकते हो। सबमिट करने के लिए आप रिसर्च वर्क सोच सकते हो। ये पूरा एरोस्पेस इंजीनियरिंग के ऊपर है, एविएशन इसके, इसलिए जर्नल का नाम ही रखा है। बिलिंटस बिलिनियस जेडिमिनास टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो पब्लिशर हाउस का नाम है। हम लोग अगर देखना चाहते हैं कि इसको अगर गूगल सर्च करेंगे तो यहाँ पे एविएशन मारने से कुछ नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जर्नल मारना पड़ेगा। पहला 2-3 लिंक अगर देखोगे तो नहीं दिखाता है, अलग अलग इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एविएशन दिखाता है। तो आपको थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। यहाँ पे बिलिनियस टेक लिखा हुआ है, देखो बिलिनियस टेक हम लोग पब्लिशर हाउस में अभी ये दिखाते है। बिलिनियस जेडिमिनास टेक्निकल यूनिवर्सिटी उसका पब्लिशर हाउस है। तो हम लोग उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा एविएशन में। एविएशन में जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाता है। तो मैं दिखा देता हूँ। देखो, ये देखो वेब ऑफ साइंस का है, यहाँ पे हाईलाइट का मतलब जो मैं माउस का पॉइंटर दिख रहा हूँ ना, वहाँ पे वेब ऑफ साइंस लिखा हुआ है। ESCI का ये और स्कोपस का भी है। ठीक है, ये चीज को अभी मैं दिखा देता हूँ, आप कैसे मतलब वेब ऑफ साइंस के थ्रू से कर सकते हो। पहले क्या है कि मैं डायरेक्ट इस तरह का दिखा दिया था, इसमें थोड़ा सा दिखा देता हूँ क्योंकि अभी मैं सर्च में नहीं रखा हूँ। पहले दिखा देता हूँ पैसे के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे मोर इन्फॉर्मेशन में आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फी एंड चार्जेस के बारे में लिखा हुआ है। तो जर्नल ऑपरेट्स एज एन ओपन एक्सेस जर्नल, मतलब रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा
नहीं नहीं, अगर रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हो तो अपना रिसर्च पेपर ओपन एक्सेस हो जाएगा, हर कोई उस रिसर्च पेपर को पढ़ सकता है। पब्लिकली ओपन एक्सेस में रहेगा, पैसा वहां पे कोई अगर डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हो उसको पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो प्रोसेस इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ चार्ज फॉर बोथ ऑथर्स एंड रीडर्स। तो यहाँ पे पैसा चार्ज के कुछ नहीं पड़ता है, वो कम्प्लीटली वो इन्फॉर्मेशन दिया है, ठीक है। अगर ज्यादा इन्फॉर्मेशन जाके देखना चाहते हो, इसका लिंक दिया है फ्री फीस एंड चार्जेस का, वो जाके पढ़ा कुछ नहीं है, वही कम्प्लीटली फ्री है, ठीक है। पब्लिकेशन शेड्यूल के बारे में यहाँ पे देख सकते हो कि जर्नल पब्लिशेस आर्टिकल अंडर सीसी बाय लाइसेंस 4.0 विथ 6 वीक्स आफ्टर एक्सेप्टेंस एज ए कंटिन्यूअस पब्लिकेशन टू अवॉइड डिलेज। ये लिखा हुआ है, देखो 6 वीक्स के एक्सेप्टेंस के बोल रहा है, लेकिन इसका अगर रिसर्च पेपर में खोल के रखा हूँ, यहाँ पे देखो खोल के रखा हूँ, कहाँ पे देखो, ये मतलब आर्काइव, यहाँ पे आर्काइव में चले जाओ, यहाँ पे इस तरह का वॉल्यूम आ जाएगा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि ये जो पीडीएफ दिया है उसको जाकर खोल सकते हो, खोलने के बाद इस तरह का आ जाता है, ठीक है, एविएशन का। यहाँ पे देख सकते हो आर्टिकल हिस्ट्री में देख सकते हो कि 7 फरवरी से 2023, और यहाँ पे देख सकते हो कि मई, मतलब यहाँ पे अरे भाई 3 महीने में पब्लिश हुआ है। हम दो एक साल के लिए सोच रहा था, कहीं भी देखा था 1 साल का, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि फरवरी महीना 2023, मई महीना 2023, तो लगभग 3 महीने में यहाँ पे रिसर्च पेपर एक्सेप्ट हो जाता है। और एक तो हम लोग देखते हैं, ये यही वाला मैं देखा था, यहाँ पे 1 साल लगाया था, इसलिए मैं बोला। तो कहीं पे 3 महीने, 3 महीने में होता है, देखो जून और 2022, मई 2022, जो हाईलाइट किया हुआ अभी स्क्रीन में। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 1 साल के आसपास लगता है, यहाँ पे देख सकते हो कि 3 महीने में। तो डिपेंड डिपेंड करता है अपना रिसर्च वर्क किस तरह का लिख रहे हो, और उन लोगों को कितना पसंद आ रहा है, और रिव्यूअर को कमेंट के हिसाब से आपका काम किस तरह का हो रहा है, उसके बेसिस में टाइम चला जाता है। मल्टीपल रिवीजन अगर चला जाता है तो वहां पे टाइम थोड़ा आ जाता है, लेकिन यहाँ पे 3 महीने में हुआ है, और यहाँ पे 1 साल का भी हुआ है, तो वेरिएशन है, ठीक है। और ये चीज क्या है कि मैं आपको क्या दिखाना वाला था, एक तो भूल गया, हाँ। मैं आपको दिखाना वाला था कि ये एससीआई में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। एससीआई में सर्च कैसे करेंगे, एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे पास में लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे मैं वेब ऑफ साइंस का सर्च में चला गया है, यहाँ पे क्लिक करके उसके अंदर चला गया, वेब ऑफ साइंस सर्च में जाना पड़ेगा, ठीक है। और कोई में जाओगे तो भटक जाओगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसका आईएसएन नंबर लूंगा, ठीक है। आईएसएन नंबर यहाँ पे मैं कॉपी किया, आईएसएन नंबर लेके कॉपी करके यहाँ पे सर्च में डाल देता हूँ, सर्च में डाल देता हूँ। और सर्च में डालने के बाद ये वाला आ गया एविएशन का। यहाँ पे व्यू प्रोफाइल में अगर क्लिक करोगे, मेरा क्या है कि ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन करके रखा हूँ गूगल अकाउंट से, तो ऑलरेडी डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे आ गया पब्लिशर वेबसाइट या जर्नल वेबसाइट, यहाँ पे अगर क्लिक करते हो तो ओरिजिनल में आ जाता है। ये वाला हम लोग खोल के रखे थे, नहीं ये वाला दिखा रहा था अभी, वेब ऑफ साइंस और स्कोपस का मैं दिखा रहा था। तो इसी हिसाब से आप ओरिजिनल के बारे में पता कर सकते हो, ठीक है। ये जर्नल कम्प्लीटली फ्री है, अभी दिखा दिया, टाइम लग रहा है कई 3 महीना 1 साल, इस तरह का वेरिएशन रहता है, कोई भी बता नहीं सकता है। जब खुद रिसर्च पेपर स्ट्रगल करके पेपर पब्लिश करोगे ना, तब अंदर में आ जाएगा। इसलिए रिसर्च पेपर लिख के डायरेक्ट सबमिट करो, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, रिसर्च पेपर जल्दी लिख के सबमिट करो, वही एक तो सॉल्यूशन है आपके पास। और नेक्स्ट देखते हैं, ऐसा कोई बोला गया कि भाई 5 दिन में 7 दिन में पेपर पब्लिश कर दो, इस तरह का नहीं होता है। जब खुद करोगे तब पता चलेगा, ठीक है। मेरे साथ सहमत हो कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, ये हो गया 4 नंबर वाला जर्नल, ये देख सकते हो, ये ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग। ये सिर्फ एक एग्जांपल की तरह रखा हूँ, इसमें चार्जेस, कितना चार्जेस आपको देना पड़ता है अगर आप ओपन एक्सेस का, आजकल मैक्सिमम जर्नल ओपन एक्सेस हो गया, पैसा खतरनाक चार्ज करते हैं। 2020 से लेके प्रेजेंट में यहाँ पे स्कोपस कवरेज का है, एल्सेवियर का है, इसको नोट डाउन करने का कुछ जरूरत है, कर सकते हो, अगर अपने पास पैसा है तो कर सकते हो, इसके पास पैसा नहीं तो क्या करेगा। साइड स्कोर देख सकते हो 5.4 है। अगर इसको जाके सर्च करोगे, यहाँ पे देख सकते हो एलसीओ का इस तरह का आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग का, भाई खतरनाक। देखो $2,310 आपको पेमेंट करना पड़ेगा एपीसी, 90 दिन का रिव्यू है, 118 डेज का सबमिशन एक्सेप्टेंस है, मतलब इस तरह का बोल सकते हो कि 4 महीने के टाइम के अंदर यहाँ पे एक्सेप्ट होता है। पैसा भी देखो खतरनाक पैसा है, तो पैसे के हिसाब से आप सोचना पड़ेगा। आप मतलब आप स्टूडेंट हो तो आपके पास पैसा नहीं होगा, पीएचडी रिसर्च टाइम में इतना कम स्टाइपेंड इंडिया में देते हैं। ऐसा है कि मैं बोलूंगा कि मैं जिस एनडीए में आया था, ठीक है, नेशनल डॉक्टर ऑफ फेलोशिप, तो 2018 में स्टार्ट किए थे प्रधानमंत्री जी ने, 3 साल का हम लोग को दिए, चौथा साल का हम लोग अप्लाई किए नहीं दिए, लेकिन हमारे जूनियर बैच को पैसा दिए। 3 साल का काम है भाई, अभी 6 साल का मेरा पीएचडी चल रहा है, 3 साल का पेमेंट मिला है, मतलब स्टाइपेंड।
28,000 पहले मिलता था, उसके बाद 31,000 मिला। मतलब 15,000 का सैलरी में 6 साल कट रहा है अगर एवरेज लोगे तो। हर महीने का 15,000 में रिसर्च कर रहा हूँ। रिसर्च में बहुत पैसा भी खर्चा होता है। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो डाल सकते हो इस तरह का। इसलिए तो फ्री वाला में मतलब ये यूट्यूब चैनल इसलिए मैं खोला है कि भाई अब मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिला है कि फ्री वाला कहाँ पे अगर कोई किसी को हेल्प कर सकता हूँ, इसीलिए मैं बनाया हूँ ये यूट्यूब चैनल। ठीक है, इतना पैसा कहाँ से भाई कौन देगा। पीएचडी का चक्कर में लाइफ में बहुत कुछ झेलना पड़ता है। ये वाला एक है ड्रोन सिस्टम एंड एप्लीकेशन। ठीक है, कनाडियन साइंस ऑफ पब्लिशिंग। क्या ये पैसा वाला है? देख लेते हैं, ये पैसा वाला है, इसलिए मैं डायरेक्ट स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस का लेते हैं $1,000। ठीक है, अभी कोई कोई बोलेगा कि $200 का भी एपीसी में आके हो जाता है। हाँ, कोई कोई जर्नल में होता है, लेकिन एरोस्पेस का रिलेटेड मिलना वो आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, और 5 नंबर वाला जर्नल में चलते हैं जो कि कॉम्प्लीटली फ्री है। पहला 4 जर्नल कॉम्प्लीटली फ्री के बारे में बताया। 5 नंबर वाला जर्नल एरोस्पेस इंजीनियरिंग का सैटेलाइट नेविगेशन। सैटेलाइट नेविगेशन में अगर देखोगे तो 2020 से लेके प्रेजेंट तक है, 2024 में चल रहा है, तो एक स्पिंजर नेचर का है। ये भी कम्प्लीटली फ्री है और यहाँ पे पैसा नहीं देना पड़ेगा। साइड स्कोर 14.6 है, तो काम उस तरह का आपको होना चाहिए। ठीक है, खतरनाक साइड स्कोर है। और 18 18.7 अभी बढ़ गया है साइड स्कोर। 5 फरवरी 2024 में खुद अपडेट लिया है। मतलब ये स्कोपस में कंटिन्यू है। सैटेलाइट नेविगेशन को आप क्या कर सकते हो कि गूगल में जाके सर्च कर सकते हो। ठीक है, इस तरह का आ जाता है। विकिपीडिया का आता है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, जर्नल मानना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह का आ जाता है स्पिंजर ओपन का। तो मैं डायरेक्ट फीस एंड फंडिंग के ऊपर डायरेक्ट क्लिक कर रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ क्या कितना पैसा लेता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो पब्लिकेशन कॉस्ट ऑफ सैटेलाइट नेविगेशन आर कवर्ड बाय एरोस्पेस इंफॉर्मेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सो ऑथर डू नॉट नीड टू पे एपीसी। आर्टिकल प्रोसेस चार्ज यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा, स्पिंजर का एक्ट है। ठीक है, ओपन एक्सेस है, यहाँ पे हर कोई आपका रिसर्च पेपर पढ़ सकता है। टाइमिंग के बारे में अगर देखोगे तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है कि स्पीड के बारे में। देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है कि 13 डेज सबमिशन टू द फास्ट एडिटोरियल डिसीजन। मतलब 13 दिन के अंदर वो बोल देता है कि अपना पेपर रिव्यू में जाएगा या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चलता है कि कितना दिन में एक्सेप्ट होता है। 120 दिन का उनका एक तो मीडियन डाटा है, एवरेज डाटा वो लेके रखे हैं। 120 दिन मतलब 4 महीने का अंदर। ठीक है, इतना ही इंफॉर्मेशन है। 5 जर्नल का इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दिया, वही चीज वही खोल के रखा था। तो ये वाला जर्नल को आप क्या कर सकते हो कि नोट डाउन कर सकते हो। स्पिंजर नेचर में पब्लिश करना चाहते हो, हाइट साइड स्कोर का पेपर रिसर्च पेपर पब्लिश करना चाहते हो तो 26629291 इसका आईएसएन नंबर है। कंप्लीटली फ्री है, 4 महीने के अंदर पब्लिश होता है। रिसर्च पेपर टॉप क्लास होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। 5 जर्नल के बारे में इंफॉर्मेशन देना था मुझे एरोस्पेस इंजीनियरिंग के रिलेटेड। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बहुत कम लोग होंगे, तो वीडियो की व्यू भी बहुत कम आएगा। छोड़ो व्यू के बारे में, छोड़ो व्यू आए या ना आए कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको अगर बेनिफिट हुआ तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, कमेंट में जरूर जाके कुछ ना कुछ बोलिए। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।